दोस्तों, आप लोगों को क्लियर दिख रहे होंगे। आप लोग को पता होगा कि ग्रुप डी का सिटी इंटीमेशन आ चुका है, मतलब कि आपका एग्ज़ाम किस शहर में पड़ेगा वो बताया जा चुका है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं डाउनलोड किए हैं जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं अभी स्टैटिक्स जीके बता रहा हूँ। ठीक है, जीके जीएस में बता रहा हूँ अभी। ये लगातार मैराथन होगा जिसमें 10 सेट रहेगा। ठीक है, 10 सेट मतलब प्लस 1000 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 1000 क्वेश्चन रहेगा। जिन्होंने पहले लाइक नहीं किया प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आइए, फास्ट रिवीजन में बहुत अच्छा रहेगा, देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ग्रीनेक्स। ग्रीनेक्स किससे संबंधित है बताइए? ग्रीनेक्स किससे संबंधित है? BSI से संबंधित है ग्रीनेक्स। आइए, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आदि मानव सर्वप्रथम क्या सीखा था? बोलिएगा, आग जलाना सीखा था। चलिए, आदि मानव सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए बताइएगा। लॉर्ड डफरिन किससे संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। कोई दिक्कत? चलिए, लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय किया था लॉर्ड डलहौजी के काल में। लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833, ये भी संबंधित है। लॉर्ड लिटन बताइए, प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध, ये संबंधित नहीं है। चलिए, प्रेस का मुक्तिदाता कौन है बताइएगा? चार्ल्स मेटकाफ। कोई दिक्कत? चलिए आइए, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? बोलिएगा, नव पाषाण काल में हुआ था। क्या हुआ था? पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन से थे? बताइए। गेहूं और जौ था जो मानव सबसे पहले उपजाया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बताइए। बोलिएगा, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। और साढ़ भी रहता था, साढ़ को भी पूजा किया जाता था। चलिए, सर्वाधिक हल्की गैस कौन सा है? बोलिएगा, हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। चलिए, देख रहे हैं हाइड्रोजन बस भी आ गया है। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे? बोलिएगा, स्वीडन में। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? बोलिएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये आधारभूत है। कोई दिक्कत? चलिए आइए, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद जी किए थे। कब किए थे? 1669 ईस्वी में। कोई दिक्कत? खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह, ये भी याद रखिएगा। और 1669 में किए थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। बैरोमीटर किसको नापता है? बताइए तो। दाब को नापता है। क्या? बैरोमीटर दाब को नापता है। आइए चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बताइए। देखिए, कावेरी नदी अंत कहाँ होता है? बंगाल की खाड़ी में होता है। कावेरी नदी का अंत बंगाल की खाड़ी में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करती है? बोलिए, कौन सीधी ऋण सुविधा प्रदान करती है? बताइए। बोलिएगा, सभी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड और भूमि विकास बैंक तीनों प्रदान करता है डायरेक्ट ऋण। चलिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या था? कैनबरा। चलिए आइएगा, खेड़ा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? मराठा साहू एवं ताराबाई के बीच में हुआ था। चलिए, गिरिया का युद्ध नवाब सरफराज खां एवं अलवर्दी खां के बीच हुआ था। बेदरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। अष्टी युद्ध बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच हुआ था। चलिए आइएगा, 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सेंट टॉम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? बोलिए, सेंट टॉम के युद्ध से कौन नाम जाना जाता है? बोलेगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध। कोई दिक्कत है तो बताइए। द लाइफ डिवाइन पुस्तक कौन लिखे थे? श्री अरविंद। कोई दिक्कत? लाइफ डिवाइन के पुस्तक के लेखक श्री अरविंद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए, कौन सा कथन असत्य है? तो बताइएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी। हाँ, ये हुआ था। ये सब भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, असत्य पूछ रहा है मतलब उसमें 5 क्वेश्चन बन रहा है। पहले तो एक जो पूछा जो गलत चुनना है आपको, प्लस जो दिया हुआ आंसर वो सही दिया हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। प्रथम एंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मद्रास की संधि हुआ था। ठीक है, द्वितीय एंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि, और तृतीय एंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। याद रखिएगा, पहला में मद्रास के संधि, दूसरा में मैंगलोर के संधि, तीसरा में श्रीरंगपट्टनम के संधि।
चलिए, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? बोलिएगा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है जमशेदपुर। कोई दिक्कत? आइए चलिए 22 नंबर, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन आरंभ कर सकता है? बोलिए, संसद के दोनों सदनों में से कोई भी। और महाभियोग किसमें? बोलिएगा 61 में दिया हुआ है। चलिए, कोई दिक्कत? गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक समुद्री धारा है। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से लिया गया है? बोलिए, इलाहाबाद के कहाँ से? नैनी से। कितना आगे, कितना घंटा? बोलिएगा 5 घंटा 30 मिनट आगे है मेरा समय। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बताइए तो। बोलिएगा बुध और शुक्र। चलिए, और बताइए क्या है? गारो किस राज्य की जनजाति है? मेघालय। गारो, खासी, जैंतिया, ये सब मेघालय की जनजाति है। आइए बोलिए, चकमा क्या है? चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? बोलिएगा बांग्लादेश से। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? 7, जो कि उस समय था। अभी वर्तमान में कितना, जो बताइए। चलिए, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? बोलिएगा ताप्ती। ताप्ती क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। कोई दिक्कत? ताप्ती क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती है। अधिकांश भारतीय वन कैसा है? पतझड़ है। प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? भागीरथी नदी के किनारे। चलिए, कोई दिक्कत? विश्व में महादेशों की संख्या कितना? बोलिएगा 7। चलिए, शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में मूल अधिकारों में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बताइए तो। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। कोई दिक्कत? चलिए, ये मेरा आंसर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, देख लीजिए। बोलिए, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? बोलिएगा उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? बोलिएगा सूचना का अधिकार मूल अधिकार में शामिल नहीं है। कोई दिक्कत? बाकी समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार कब कहाँ है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 का कम है। कोई दिक्कत? शोषण का विरुद्ध अधिकार कब कम है? कितना नंबर में? बोलेगा 24 में दिया हुआ है। 25 में क्या है? 25 में धर्म जाति का प्रचार करना। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? चुने। इलाहाबाद की संधि से अंग्रेजों के बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए गए थे। क्या ये सही है? बोलिएगा हाँ, ये सही है। और बताइए। देखिए, यहाँ पे सही चारों है। 1813 ईस्वी में पश्चात अंग्रेजों ने एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी। बिल्कुल सही है। देखिए, पूरा लगा हुआ है ना? सही जी। आइए, 1756 से लेकर 1812 तक के काल को व्यापारिक पूंजी काल कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त तत्कालीन ब्रिटिश भारत की कुल भूमि का 19% पर लागू था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल बताइए कौन सी है? मूंगफली नहीं है। मूंगफली क्या है? एक नगदी फसल है। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर स्केल से मापा जा सकता है? बोलिएगा भूकंप की तीव्रता किससे नापा जाता है? रिएक्टर स्केल से। कोई दिक्कत? त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? बोलिएगा बौद्ध का। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। प्रति इकाई क्षेत्र में जीवित पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीवी आदि की सकल भार की मात्रा को संबोधित किससे किया जाता है? बायोमास से किया जाता है। चलिए, एन एक्टर जर्नी किसका आत्मकथा है? बोलिएगा सदई जफरी का। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? बोलिएगा चुनाव आयोग। कोई पार्टी का आधिकारिक कौन प्रदान करता है? बोलिएगा चुनाव आयोग। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? दूध में विटामिन सी नहीं होता। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? बोलिएगा 46 जोड़े। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? बोलिएगा तना। शीतल पेय बनाने के लिए कौन सी गैस उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की जाती है। कोई दिक्कत? रेफ्रिजरेटर में कौन सा यूज गैस होता है? बोलिएगा अमोनिया। पहले क्या होता था? फ्रेओन। कोई दिक्कत?
प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? बोलिएगा ऑक्सीजन। विटामिन डी का सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? बोलिएगा सूर्य से। कौन से प्राणियों में बांझपन क्या है? बाह्य कान पाए जाते हैं। कौन सा प्राणी में बाह्यपन पाए जाते हैं? मतलब बाहर कान किस में होता है? बोलिएगा मानव में। पक्षी में होता है जी? नहीं होता है। किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है? बोलिएगा हीलियम। कोई दिक्कत? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? बोलिएगा 206। स्पेक्ट्रम की 7 रंगों में से सबसे अधिक तरंगधर किसका होता है? बोलिएगा लाल। जिसका तरंगधर अधिक, उसका चाल अधिक, उसका विचलन कम, उसका अपवर्तनांक कम। कोई दिक्कत? मांसपेशियों में किस द्रव के एकत्रित होने से थकावट होता है? बोलिएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कैसे बनता है? जब हम कोई थकान वाला काम कर रहे हैं, जैसे दौड़ रहे हैं, तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, जिसके कारण हमको थकान महसूस होता है और लैक्टिक एसिड बनता है। भारत में घाटों की वित्त व्यवस्था किसके संदर्भ में सघनों को बढ़ाने के लिए किया जाता है? सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए। बोलिए, वित्त व्यवस्था किसके लिए किया जाता है? घाटों को। घाटे मतलब कोई घाटा में जा रहा है, उसको क्यों व्यवस्था किया जाता है? बोलिए, सार्वजनिक ऋण चुकाने के लिए, कि मान लीजिए आप इतना लोन लिए हैं तो घाटा में जा रहा है, इसलिए इतना चुका के आप मैनेज कर लीजिए। चलिए, सौर मंडल की आकृति कैसी है? बोलिएगा अंडाकार। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? बोलिएगा पारा। प्रोड्यूसर गैस मिश्रण नहीं है, बताइए किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यदि हमारे ब्रेन में जाए तो हमारा ब्रेन खराब हो सकता है। अलग अलग रहने वाले स्वलंबित गांव के कवच इस्पात की रेल ने बेध दिया और उसकी प्राण शक्ति को छीन कर दिया। उपरोक्त कथन की लेखक कौन थे? D.H. बुकानन। भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ था? 1975 में। कोई दिक्कत? चलिए आइए, क्या दिया हुआ देख लीजिएगा। जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सा है? बोलिएगा CO। कोई दिक्कत? ओजोन परत कौन सी किरणों को अवशोषित करती है? बोलिएगा पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत की मोटाई किससे नापा जाता है? बोलिएगा डॉप्सन विधि द्वारा। लौह अयस्क प्राकृतिक में किस अवस्था में पाया जाता है? बोलिएगा ऑक्साइड के रूप में। कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? बोलिएगा हार्मोन, ये पोषक नहीं है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? बोलिए सोडियम क्लोराइड, NaCl। खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आता है तो उसका आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। देखिए, इसको याद रखने के लिए कोई पानी में आप ढेला मारिए तो देखते हैं जहाँ से निकलता है बूंद तो गोल 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 धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। उसी के आधार पे ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, जैसे आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीजिएगा तो गोल वाला धुआं निकालते हैं तो मुंह तर से निकलेगा तो छोटा भी निकलेगा, धीरे 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 बड़ा होता रहेगा। उसी प्रकार ये भी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित कौन सी नदी की है? बोलिएगा सिंधु नदी की। भारत में निम्नलिखित में से किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? बोलिए, किसके आयोग से सुलभ मुद्रा बनती है? बोलिएगा कौन? जनता के पास करेंसी और जनता की मांग जमा राशि से और RBI के अन्य जमा राशि से। चलिए, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन कितना हो जाएगा? बोलेगा 2 थीटा हो जाएगा। 1922 में सारबंदी, ठीक है, सारबंदी कोई कर नहीं है अभियान का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल जी ने किए थे। रेडियो तरंग विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? बोलिएगा आयन मंडल। रेडियो तरंग कहाँ से आता है? बोलिएगा आयनोस्फीयर से, यानी कि आयन मंडल से। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? बोलिएगा पश्चिमी घाट माना जाता है पारिस्थितिक उष्ण स्थल। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा गया? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? बोलिएगा स्वराज पार्टी 1934 में। कोई दिक्कत? कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, बोलिए, हीरे से कांच में। कोई दिक्कत? कुल आंतरिक परावर्तन कब होता है? बोलिएगा प्रकाश हीरे से कांच में जाता है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी
आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाने जाते थे, बोलिएगा सुश्रुत। कोई दिक्कत? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर क्या है? पलायन शिखर। कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। निम्नलिखित में से किससे मूर्तिकाल में सदैव हरित स्तरित चट्टान का उपयोग माध्यम के रूप से होता है? बताइए। भरहुत मूर्तिकाल में होता है। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी? बोलिएगा जहांगीर के काल में, बोलिए, चित्रकला अपने चरण पे था। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य इलाहाबाद संधि से संबंधित नहीं है? बताइए। तो बोलिएगा मुगल बादशाह ने हरजनों के रूप में अंग्रेजों को 50 लाख दिया था। क्या? बोलिए। हरजाने के रूप में दिया था कितना? 50 लाख। ये संबंधित नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय थे? बोलिए, मुतमयूर। निम्नलिखित में से कौन से दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? बोलिए, सर सैयद अहमद खां। 1756 ईस्वी बंगाल के नवाब ने किस स्थान को जीतने के पश्चात उसका नाम अलीनगर कर दिया था? बोलिए, कलकत्ता को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? अबरे ने नवंबर 1946 में B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के लिए कहाँ निर्वाचित हुए थे? बोलिएगा बंगाल में हुए थे। कोई दिक्कत? भीमराव अम्बेडकर कहाँ निर्वाचित हुए थे? बंगाल में। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोग को नीचे लिखे किन रोग से होने की संभावना है? बोलिए तो फ्लूरोसिस। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? फ्लूरोसिस, छिछला हैंडपंप से पीने से। निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? आचार्य नरेंद्र देव। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? बताइए। क्या है? रूपांतरित स्तंभ कौन है? बोलिएगा आलू है। कृष्ण जीवन रूप, क्या है? जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने किए थे? रसखान जी ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है? दुर्गेश नंदिनी। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? बोलिएगा सोडियम। आइए, स्वतंत्र प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिए थे। महादेव गोविंद रनाडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किए थे? 1883 में। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की पहल पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग ओपेक का गठन कब हुआ था? 1889 में। ओपेक का गठन 1889 में। लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। राष्ट्रीय कांग्रेस दल को समाप्त करने का सुझाव महात्मा गांधी ने। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? 3 जून 1947 को। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या है? मेगा फूड पार्क कब बना था? 2015 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना कब बना था? 2016 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब बना था? ये 2016 में बना था। और दीनदयाल वाला कब बना था? 2015 में बना था। ठीक है, चलिए देखिए, डी 2 का डी है जी, 2 का डी है। दीनदयाल का है 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए उद्देश्य से भारतीय राज्यों के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? बोलेगा डुप्ले ने किए थे। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? नवाब की ओर से मीर जाफर तथा राय दुर्लभ की सेनाओं ने भाग नहीं लिया। चलिए और क्या लिखा हुआ है? बोलिए। नवाब की ओर से मोहनलाल व मीर मर्दन के अधीनता वाली एक छोटी सेना ने युद्ध में भाग लिया था।
इस युद्ध में नवाब के 500 लोग मारे गए थे। मतलब ये चारों सही है, मतलब 3 नंबर गलत है। द आना किरकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा गया था? बोलिएगा रॉलेट एक्ट कहा गया था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जाना जाता है? 1760 ईस्वी में मीर कासिम का नवाब बनना। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा का खास तौर पे किस लिए चालू किया गया था? साफ सुथरा प्रशासन हेतु। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, ये क्वेश्चन है, आंसर दिया हुआ है। चलिए सेट नंबर देखिए क्या है, सेट नंबर 3। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, एक वर्ष में किसी देश का सामान्य निवेशियों और उनकी संपत्तियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के भीतर प्रचलित हो या बाहर, या क्या कहते हैं? बोलिएगा सकल राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मतलब एक व्यक्ति द्वारा अर्जित या फिर हमारे देश में या फिर बाहर हुए जाए उसको क्या बोलेंगे? सकल राष्ट्रीय आय। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? बोलिएगा कांच में। ऐसे प्रकाश की चाल कहाँ होता है सबसे ज़्यादा अधिक? बोलिएगा निर्वात में। चलिए, कोई दिक्कत? विश्व विरासत स्थल में शामिल कंचनजंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में? बोलिएगा सिक्किम में। किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है? अवतल दर्पण का। जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है तो इस संभव क्या है? अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो और ब्याज दर भी बढ़े। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। बोलिए, ट्रक चालकों या मोटर कारों के चालकों के बगल में कौन सा दर्पण यूज होता है? बोलिएगा उत्तल दर्पण, मतलब कि कॉन्वेक्स। आइए, क्या लिखा हुआ है? मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट होता है। चलिए, बादलों की गरज सुनाई देने के पहले बिजली की चमक क्यों दिखाई पड़ती है? प्रकाश के गति ध्वनि के गति से अधिक होती है, इसीलिए दिखाई पड़ती है। अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? बोलिएगा अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? बोलेगा पोखरण। चलिए, दिन रात किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बोलिएगा 2008 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? बोलिएगा हीरा एक मिश्रण नहीं है। विकास सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? बोलिएगा चार्ल्स डार्विन। किस पशु को मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था? बोलिएगा कुत्ता। सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किसके लिए किया गया था? बोलिएगा बर्तन बनाने के लिए। जैन धर्म के लोगों महावीर को अंतिम क्या मानते थे? बोलिएगा तीर्थंकर मानते थे। कैमा तीर्थंकर थे? 23rd तीर्थंकर थे। कुशल आक्रमण्यता की नीति का संबंध निम्नलिखित में से किस वायसराय से था? बोलिएगा जॉन लॉरेंस से था। किसने धर्म को अफीम कहा था? बोलिएगा मार्क्स ने। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक फेडरल क्या है? भारत एक क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स है। कोई दिक्कत? कोई भी व्यक्ति लोकसभा के चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु 25 वर्ष हो। राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। कौन करते हैं बर्खास्त? बोलेगा राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? बोलिएगा उपराष्ट्रपति की नहीं किया जाता, परंतु ये अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। निम्नलिखित में से किसने धन के निकास के अनिष्टों की संज्ञा दी और धन निकासन ऋण कुचक कहा गया? बोली दादा भाई नरौजी जी ने कहे हैं। चलिए,
किसी देश में सारे भुगतान लेन देन तथा हिसाब किताब जिस मुद्रा में किए जाते हैं वह उस देश की क्या होता है, प्रधान मुद्रा कहलाती है। चलिए, आसनसोल किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला खान के लिए। चलिए, 1857 के विद्रोह के संबंध मत, यहाँ मत दाता है। पूर्णतः सिपाही विद्रोह सर जॉन लॉरेंस के काल में हुआ था। राष्ट्रीय विद्रोह डिजरायली ईसाई धर्म का विद्रोह एक धर्म युद्ध ALR रीस के मतदाता थे। समानतावादी प्रतिक्रिया मिस्टर के, कोई दिक्कत। चलिए, एक्सिको क्या, एक एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या था, बोलेगा शिकार करना। एस्किमो एक जनजाति है। इग्लू किसके मकान में रहते हैं, बोलिए एस्किमो के। मतलब एक एस्किमो क्या है, कोई जानवर वगैरह होगा जिसका मुख्य व्यवसाय क्या था। ऐसे तो हमको लगता है जनजाति होगा, क्योंकि व्यवसाय थोड़ा ना करेगा जी जानवर। चलिए, बोलेगा इग्लू कहाँ रहता है, एस्किमो के घर में रहता है। केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य बिहार कहाँ स्थित है, बोलिएगा राजस्थान में। जल की अधिक वाष्पीकरण किससे होता है, बोलेगा महासागर से। भारतीय रेल व्यवस्था का एशिया में कौन सा स्थान है, बोलिएगा प्रथम। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है क्या, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। भारत में पहले बार रेल बम्बई एवं थाने के बीच कब चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 में। निम्नलिखित में से कौन सा युक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, बोलिएगा जापानी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है, जापानी। चलिए, चुहाड़ विद्रोह नागभूम एवं बीरभूम के बीच हुआ था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर में हुआ था। कोया विद्रोह रंपा क्षेत्र में हुआ था। खेड़ा विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। कोई दिक्कत। चलिए, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने किए थे, बोलिएगा अर्जुन देव ने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग की स्थिति, हेग किस देश में है, बोलेगा हेग नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, द हेग में। द हेग कहाँ है, नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा का वार्षिक अधिवेशन किस माह के तीसरे मंगलवार को करते हैं, बोलेगा सितंबर को। कीवी पक्षी किस देश में पाया जाता है, बोलेगा न्यूजीलैंड में। ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है, बोलेगा नारंगी रंग का। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ओजोन क्षरण को रोकने के संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, देविका रानी। लक्ष्मी बाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थित है, ग्वालियर में। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है, तारापुर, ट्राम्बे। कोई दिक्कत। उत्तर प्रदेश किसान सभा कब बना था, 1918 में। अवध किसान सभा 1920 में। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में बना था। भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है, जैसलमेर को। मंदी के समय केंद्रीय बैंक के लिए उचित क्या है, सस्ती मुद्रा नीति अपनाकर क्या है, शाखा का विस्तार करना। शाखा का विस्तार यहाँ पर होना चाहिए, शाखा का विस्तार करना होगा। आइए 50 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, और क्वेश्चन है काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है, पाकिस्तान और चीन को। किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है, बोलिएगा कैमरून का। निम्नलिखित में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है, बोलिएगा पोलो। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, बोलिएगा पश्चिम बंगाल, राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से विशेषताओं में से भारत जैसे विकासशील देश की विशेषता कौन सी है, बोलिएगा कृषि प्रधानता होती है, क्या जनाधिक्य होती है, कच्चे माल का निर्यात होता है, मतलब ये सभी होता है। कोई दिक्कत। भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है, बोलिएगा केरल। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। भारत
के किस एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? बोलेगा नागालैंड। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संघ शासित प्रदेश कौन है? बोलेगा पुडुचेरी। कोई दिक्कत? पौंडीचेरी। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला विदेशी? खान अब्दुल गफ्फार खान। कोई दिक्कत? खान अब्दुल गफ्फार कहाँ के थे? बोलिए। हमको लगता है पाकिस्तान के थे, जहाँ तक हमको पता है। भारत में राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को माना जाता है? बोलेगा शक संवत को। कोई दिक्कत? चलिए। फोर्थ स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? प्रेस को। देश का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। किसको जंगलों का जनक, क्या गजलों का जनक है? जंगलों नहीं, गजलों। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? बोलेगा अमीर खुसरो को। बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? बोलेगा असम का। 3 बीघा गलियारा किससे संबंधित है? पश्चिम बंगाल से। गोल्डन गर्ल किस महिला को आत्मकथा है? पीटी उषा का गोल्डन गर्ल आत्मकथा है। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण किया था? बोलिएगा जिले इलाही का उपाधि धारण किया था। कौन? बलबन। हरित जलवायु निधि की स्थापना कब हुई थी? 2011 में। लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या है? बोलेगा सल्फर यौगिक होता है। अकबर के शासनकाल में पूर्ण गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख था? बोलेगा मीर बख्शी। लौंग के तेल का निर्माण में कौन सा एक प्रमुख घटक होता है? यूजेनॉल लौंग में होता है। हेलोजन में सबसे अभिक्रियाशील कौन है? बोलेगा फ्लोरीन। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? बोलेगा कैप्टन स्टीलीमैन। क्या? स्लीमैन। चलिए आइएगा 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर। अलमटी बांध किस नदी पर है? बोलेगा कृष्णा नदी पर। चलिए आइए इसको बनाइए। सन्यासी विद्रोह बोलिए कहाँ है? बोलेगा तीर्थ स्थान पर आने जाने पर लगाया प्रतिबंध था। बेलूथम्पी का विद्रोह क्या था? तत्कालीन दीवान को हटाने की मांग। चलिए। गडकरी विद्रोह क्या था? अंग्रेजों को कोल्हानपुर पर अधिकार से संबंधित था। पागलपंथी आंदोलन ये किससे संबंधित था? इस्लामी शासन स्थापित करने के इच्छा से। चलिए। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक युद्ध के रूप में प्रयोग किया गया था? बोलिए डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड का प्रयोग किया गया था। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो किस में उपस्थित होता है? बोलेगा ऊन में। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि ऊन में रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय? बोलिएगा ऑक्सीजन। बाकी सब चुंबकीय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य सिर्फ उसी को देख रहे हैं हम। 1865 में भारत में बजट प्रणाली आरंभ हुआ था, ये गलत था। चलिए बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि फास्ट रिवीजन में करा रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन माना जाता है? बोलिएगा हाइड्रोजन। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सुंदरी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। किसकी खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है? बोलिएगा प्याज का। चलिए आइए। भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा कितनी होती है? 7%। अंडमान और निकोबार द्वीप की आदिवासी जनसंख्या किस जाति की है? बोलेगा निग्रेसम की। निम्नलिखित में नृत्यों में से किस एक में से एकल नृत्य होता है? बोलेगा उड़ीसा। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम कहाँ का? जो बताइए। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? बोलिए खरोष्टी लिपि। निम्नलिखित में कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? बोलिएगा सूर्य। नचिकेता यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किसमें उल्लेखित है? कंठोपनिषद में लिखित है नचिकेता का सुप्रसिद्ध संवाद।
मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और किसके बौद्ध भिक्षु के मध्य संबंध के रूप में लिखा गया? नागसेन के संबंध में लिखा गया। शहद का प्रमुख घटक कौन सा? बोलेगा ग्लूकोज। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ क्या कहलाती है? बोलेगा हृदय धमनी कहलाती है। सामान्य क्रियाशील स्त्री के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी है? 46 ग्राम। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? यूएसए, बोलिए क्या? नैस्डॉक। निम्नलिखित में से किस एक राज्यसभा में अशोक का व्यक्तित्व नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की। महायान बौद्ध धर्म में बोधिस अवलेखित तेश्वर को किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? पद्मिनी के नाम से जाने जाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, बताइए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्य बैंक की परिसंपत्ति है? किसानों की शाखा। कोई दिक्कत? भारत में स्वीकृत पत्र मुद्रा की शुरुआत कब की गई थी? 1862 में की गई थी स्वीकृत पत्र मुद्रा की शुरुआत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण से संबंधित है? बोलिएगा ओजोन परत। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? बोलिएगा कनाडा में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारिक का निगम था? मनीग्राम था। सुमेलित करें। चांदी का सिक्का भारत के क्या समस्त ब्रिटिश राज्य में एकमात्र सिक्का बना था? 1835 में। पेपर करेंसी एक्ट 1861 में। गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व की स्थापना 1900 में किया गया था। सोने के विनिमय में उसकी दर से करेंसी नोट की निकालने की व्यवस्था की गई थी 1893 में। चलिए, भूपर पट्टी पर निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बोलिएगा ऑक्सीजन। हमारे धरती पे सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन है। चलिए आइएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट सेट देख रहे हैं हम लोग क्या है। अभ्यास पत्र 4। सिंधु घाटी सभ्यता क्या? सिंधु घाटी लिपि की सूचना किस स्रोत से ज्ञात होती है? बोलिएगा मोहर से। गुट निरपेक्ष आंदोलन की सन 1961 में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने किए थे? मार्शल टीटो ने। सल्तनत काल में भू स्वामित्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताइए। बोलिएगा केवल 4 सत्य, मतलब कि तुर्कों के आगमन के साथ साथ भू स्वामित्व के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन हुआ था, यही सिर्फ सत्य है। किस सिख गुरु को जहांगीर के मृत्यु दंड दिया गया था? बोलिएगा अर्जुन देव को दिया गया था। कौटिल्य का संबंध किस विद्यालय से था? बोलिएगा तक्षशिला विद्यालय से संबंध था। किसका? कौटिल्य का। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? कौन? गुलबदन बेगम लिखे थे। चलिए, ऐतिहासिक विवरण लिखे थे कौन? गुलबदन बेगम। सिराजी दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? बोलिएगा अलीनगर की संधि किए थे। आइए 8 नंबर क्वेश्चन। सती प्रथा का निषेध किस वर्ष हुआ था? 1829 में। कौन किए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक किए थे। पूना पैक्ट गांधी और किसके बीच हुआ था? बोलेगा अंबेडकर के बीच में हुए थे। सन 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? बोलेगा एनी बेसेंट। पॉवर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? दादा भाई नरौजी जी थे। वंदे मातरम के प्रथम संपादन कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था? 24 जनवरी 1950 में। कोई दिक्कत? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की गठन कब हुआ था? किसने किया था? सरदार भगत सिंह। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एमएस फातिमा बीबी। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रधान संस्तुति की आयोग की थी कौन?
स्वर्णन सिंह समिति ने किया था। आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 352। राज्य के नीतिशिक निर्देशक क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से है? 36 से 51 के बीच में दिया हुआ। आइए 19 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? बोलिएगा राजस्थान में। कोई दिक्कत? संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से हिंदी के बाद कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तेलुगु। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के चालू लेखा का हिस्सा नहीं है? बोलिएगा पूंजीगत पूंजीगत प्राप्तियां एवं भुगतान। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. हीरालाल जे कन्या जी थे। कोई दिक्कत? भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताइए। चलिए 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। कोई दिक्कत? ये तो सही है। दूसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप, ये गलत है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये सही है। पहला में क्या है? संघ राज्य का क्षेत्र, ये लिखा हुआ है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। निम्नलिखित में से कौन से ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की विधि है? बोलिए। लैंडफिल, कंपोस्टिंग और पायरोलिसिस, ये सभी है। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा 27 नंबर। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? बोलिएगा केरल में। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं प्रतिशत के हिसाब से। कौन सा रंग मूल रंग के अंतर्गत नहीं आता? बोलिएगा काला, बाकी नीला, हरा, लाल सब आता है। लगान निर्धारण की बटाई प्रणाली के अंतर्गत बटाई का कौन सा तरीका सल्तनत काल में प्रचलित नहीं था? कानून या पारस्परिक सहमति के आधार पर उपज का सामान्य मूल्यांकन ये नहीं था, क्योंकि कानून का उतना महत्व उस टाइम नहीं था, जो थे राजा थे। कोई दिक्कत? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अध्याय क्या था? औद्योगिकी विकास करना। और तीसरा में क्या था? कृषि एवं औद्योगिकी, दोनों था। चलिए आइएगा। फिरोज शाह तुगलक की भू राजस्व नीति में निम्नलिखित में से कौन सा दोष सबसे ज़्यादा था? बताइए तो। बोलिए। उसने इक्ताओं पर वंशानुगत अधिकार की मान्यता नहीं दी थी, ये सबसे ज़्यादा था। दैनिक तरलता अनुपात में स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो SLR में वृद्धि का क्या परिमाण होता है? बताइए। बैंकों के पास सरकार को अधिक संसाधन की प्राप्ति, बैंकों के लाभ देने में कमी होता है। बिल्कुल सही। SLR की जगह तो ज़्यादा बैंक को फायदा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चाय असम में होता है, रबर केरल में, गेहूं उत्तर प्रदेश में, चावल बिहार में, ये गलत है। हनुमंत राव समिति की सिफारिश किस उद्योग से संबंधित था? बोलिएगा उर्वरक से। द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन थे? PV नरसिम्हा राव। कोई दिक्कत? चलिए माई लाइफ स्ट्रगल के पुस्तक के लेखक कौन थे? सीमांत गांधी। निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन फारसी इतिहासकार द्वारा लिखित ग्रंथ सुमेलित नहीं है? मिन्हाज उस सिराज, तबकाते नासरी, क्या था? तबकाते नासरी कौन लिखे थे? अलबरूनी जी लिखे थे शायद। चलिए हमको बताइएगा। जियाउद्दीन बर्नी, फतवा ए जहानदारी, इसामी, फतुहत उस सल्तानी, अफीफ, तारीख़ फिरोज शाही।
लिखे जी थे। बिहार के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी थे। सुल्तान का विचार था कि शक्तिशाली व्यक्तियों का बोझ कमज़ोर लोगों के कंधों पर नहीं डाला जाए। ठीक है, यह कथन किसका था तथा किससे संबंधित था? अल बरूनी का अलाउद्दीन के संबंध में था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 नवंबर को नहीं मनाया जाता है। बाकी थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना 8 अक्टूबर, नौसेना 4 अक्टूबर। अंडे में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता। पदार्थ का सबसे छोटा कण को क्या कहा जाता है? बोलिएगा, अणु कहा जाता है। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? बताइए तो। केचुआ। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन कर नहीं था? जजिया को केवल नहीं, ये तो था जी। वस्तुओं को खरीद बिक्री पर कोई कर नहीं था उस समय। ठीक है। खमास क्या था? युद्ध के लूटा दहन का 1/5वां भाग लेता था। कौन लेता था? राजा लोग। चलिए, खराज या उपज के 1/10 भाग से 1/2 भाग तक परिवर्तनशील भूमि कर था। जजिया को केवल गैर मुसलमानों से लिया जाता था, मतलब हिंदुओं से लिया जाता था, ये कर था। आइए, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? बोलिएगा, तना। पश्चिम एशिया में खनिज तेलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सऊदी अरब। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा के साथ क्या मिलाया जाता है? बोलिएगा, मैंगनीज। एलपीजी का कौन सा गंधहीन पदार्थ होता है? इथाइल मरकेप्टन। विश्व का सबसे पहला पेट्रोलियम कुआं क्या है? अर्नल्ड डेक द्वारा पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका को टाइटस बीले नामक स्थान पर कब खोदा गया था? 1859 में खोदा गया था। किसी चुंबक को गर्म करने पर क्या होता है? उसका चुंबकता नष्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में स्थापित नहीं है? बोलिए, क्लोरीन। पंथ निरपेक्ष शब्द भारत में संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित किया गया था? बोलिएगा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1970, बोलिए, 6। आँख के किस भाग पर वस्तु बनता है? बोलिएगा, दृष्टिपटल, मतलब रेटिना। निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक केंद्रीय बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कास्टिक सोडा रासायनिक सूत्र का सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, 58 नंबर। किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किस पाई जाती है? बोलेगा, मूत्र में। स्वप्न बसावदत्त के लेखक कौन थे? भास। राजा खारवेल का नाम किस लेखक से जुड़ा हुआ था? हाथी गुम्फा से जुड़ा हुआ था। खजुराहो मंदिर की स्थापत्य के निर्माण सहयोगी कौन थे? बोलेगा, चंदेल। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राज्य के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के लड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? जो बताइए, सुमेलित करना है, मतलब कि बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक कब बना था? 1935 में। कोई दिक्कत? भारतीय आय निर्यात बैंक कब बना था? 1982 में। भारतीय स्टेट बैंक 1955 में। राष्ट्रीय आवास बैंक 1988 में। कोई दिक्कत? रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जुड़ा था। उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। 1921 का मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी? असहयोग आंदोलन के शाखा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसे बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? बताइए तो। बोलिए, क्या? उपयुक्त सभी, मतलब कि स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी किस मार्च को दिया गया था? 1931 में दिया गया था। लंदन के जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? उधम सिंह ने।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद। INA की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी का। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्षों की जेल हुई थी? 6 वर्ष का। 1857 ईस्वी को विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1958 तक केंद्र कहाँ था? जगदीशपुर में था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण किसे माना जाता है? अग्नि। कौन किया था? बख्तियार खिलजी किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 1203 ईस्वी में किसने दुर्ग समझकर नष्ट कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। कोई दिक्कत? चलिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी? दीपांकर ने। पुरुष में कितने जीन पाए जाते हैं? 100 और 22 दोनों होता है। चलिए, कौन सा रक्त वर्ग सर्वदाता होता है? बोलिएगा O। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? बोलिएगा दिन में। खिदमती शब्द को निम्नलिखित में से किस कथन के द्वारा सही रूप से स्पष्ट किया जा सकता है? बोलिए। इसे पराजित भारतीय शासकों से बलि के रूप में वसूल किया जाता था। कितना जूल कार्य करने से 1 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है? 4.2 जूल। जलवायु परिवर्तन के मानव जनित कारण क्या है? उपयुक्त सभी। मतलब क्या है? वन विनाश, जीवाश्म ईंधन का दहन, वर्तमान कृषि पद्धति। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध क्या होता है? घनत्व बढ़ जाता है। किसने सबसे पहले यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है? बोलेगा कोपरनिकस। भारतीय मुद्रा किसमें छापी जाती है? नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। कोई दिक्कत? भारत में योजना आवास का किसके दौरान हुआ था? बोलेगा 1966 से लेकर 1969 के बीच में हुआ था। जल के जमने के इसका आयतन क्या होता है? बोलेगा बढ़ता है। तारे का रंग किससे निर्धारित किया जाता है? बोलेगा ताप से। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना प्रति सेकंड है? बोले तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। आइए, नीति आयोग योजना आयोग कौन सा निकाय है? बोलिएगा परामर्शदाता आयोग है। ग्रांड कैनियन क्या है? एक खंड है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था उसकी मृत्यु के तत्काल बाद समाप्त हो गई थी, क्योंकि बताइए। यह मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित नहीं था। ये सही है, मतलब इसी कारण हो सकता है। संपूर्ण बाजार नियंत्रण व्यवस्था को बदलता क्रियान्वित किया गया था। मतलब कि दोनों सही है। प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से? 48 से है। सल्तनत के प्रशासकीय प्रभागों का अवरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेख है? प्रांत, सीख, परगना एवं ग्राम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? बोलिएगा चीन नहीं है। पोखरण परमाणु परीक्षण वर्ष 1998 में किया गया था। कब? 11 मई। इसका सिंबल क्या था? बोलिएगा शक्ति, मिशन शक्ति।
और 74 वाला का क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। निम्नलिखित में कौन सा नरम पंथियों में नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, ये गरम पंथी में थे। चलिए आइए, क्लियर दिख रहा है? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? बोलिएगा रावी नदी के किनारे। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्ति स्थल कौन सा? मोहनजोदड़ो। काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में पाई जाती है? बोलिए उपयुक्त सभी में, मतलब गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चलिए चौथा नंबर में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिकीय पिरामिड का परितंत्रों में से सीधा बनाता है? जो बताइए तो। बोलिएगा संचित ऊर्जा का पिरामिड। कोई दिक्कत? आइए आगे क्या लिखा हुआ है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है? सर्वाधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? बोलिएगा उड़ीसा में। कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। चलिए, अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था? कालिदास। पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था? हिरोशिमा पर। कोई दिक्कत? भारत कब गणतंत्र बना था? 1950 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। कोई दिक्कत? चलिए आइए आगे। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के क्या उद्देश्य था? बोलिएगा, बताइए क्या उद्देश्य था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने हेतु धन प्राप्त करना। महमूद गजनवी आक्रमण क्यों किया था? यहाँ से धन लूट के जाता और एशिया में बड़े साम्राज्य की स्थापना करता। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा 11 नंबर। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कम या अधिक करने का अधिकार किसे होता है? बोलिएगा संसद का। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। अल बरूनी द्वारा रचित पुस्तक तहकाके हिंद में निम्नलिखित विषयों में से समीक्षा की गई है। किस विषय पर? बोलिए भारतीय गणित, भारतीय इतिहास एवं भूगोल, खगोल विज्ञान एवं दर्शन। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन समृद्ध भाषा कौन सी थी? तमिल। कोयला का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। चलिए, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए दिया जाता है? 6 से 14 वर्ष के बीच वाले बच्चे को। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी? काली मिट्टी। मुद्रा राक्षस का रचयिता कौन थे? विशाख दत्त। छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य क्या है? किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं, अधिक व्यक्तियों का लगे रहना, समझे, वो बेरोजगारी है। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड में। कौन सा नदी में? भागीरथी नदी पर। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक कौन थे? विक्रम सेठ। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? बताइए तो। एक अनुच्छेद 61 राज्य का राज्यपाल, ये गलत है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए, सांची का स्तूप का निर्माण कौन कराया था? अशोक। कोई दिक्कत? कुशल स्थानीय स्वशासन प्रणाली के लिए दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश प्रसिद्ध था? चोल। कोई दिक्कत? कला की गांधार शैली की उत्पत्ति किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी किस राज्य में स्थित था? गुजरात में। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला शासक कौन थे? मूल राज द्वितीय। अल बरूनी कौन सा किताब लिखे थे? किताब उल हिंद।
उत्बी, उत्बी क्या लिखा था? किताब उल यामिनी। फिरदौसी कौन सी लिखे थे? शहनामा कौन लिखा था? फिरदौसी। अमीर खुसरो क्या लिखा था? खजाई उल फतूह। कोई दिक्कत? गीत गोविंद का रचता जयदेव। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागा अर्जुन को। दक्षिण भारत के विजय करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। बहुत मच्छर है। जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा था? अहिंसा। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन था? रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। चलिए आइए, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बोलिएगा बाबर। कोई दिक्कत? बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। बाबर जी थे। और क्या दिया हुआ है? लक्षद्वीप प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? बोलिए अरब सागर में। कोई दिक्कत? आइए, सामान्यतः 5 वर्ष की समाप्ति के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति द्वारा। कोई दिक्कत? चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित में किसने भारत का सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किया था? पुर्तगाली ने। किस पुस्तक की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है? हर्षचरित का रचना कौन की था? बाणभट्ट। कोई दिक्कत? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? एयू होम के। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम भारत का गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। ये भारत का भारतीय गवर्नर जनरल थे और वो सिर्फ भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। राज्यसभा में राज्यों के साथ सीटों की किस प्रकार आवंटित किया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुसार। नहीं, एक और होगा। हाँ, चलिए, क्या लिखा हुआ है? कोई दिक्कत है तो बताइए। अंग सान सू किस देश के थे? म्यांमार के। मोहम्मद गौरी 1175 में प्रथम आक्रमण किया था मुल्तान एवं कच्छ। विक्रम संवत की शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। महमूद गजनबी ने भारत की समृद्धि को पूर्णतः समाप्त कर दिया तथा ऐसा आश्चर्यजनक उत्पीड़न किया जिससे हिंदू जाति शत्रु क्या है? बोलिए, त्रस्त हो गया। यह किसका कथन था? अल-बरूनी का। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु को। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 कब अंगीकृत किया गया था? 1957 में। प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी गैस कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? बोलिए तो पत्थर चट्टा में। थॉमस एल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? बिजली का बल्ब का। मिस्टर क्लीन किसे कहा जाता है? राजीव गांधी का। सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है किसने कहा था? डार्विन ने। परितंत्रों में ऊर्जा को 10% प्रवाह के नियम संबंधित है लिंडमान से। 10% का ऊर्जा किसने दिया था? लिंडमान ने। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र के सर्वप्रथम संवादहीनता मिली थी? बोलिए, घाना का। थायराइड हार्मोन न्यूनतम से कौन सा रोग होता है? बोलिए, गलगंड मतलब घेंघा रोग। घरेलू मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? बोलिएगा, हैजा। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक रूप से किस वर्ष हुआ था? 1952 में। अश्व शक्ति किसके समान होता है? 746 वाट। सिखों के किस गुरु अमृतसर का स्थापना किया था? बोलिए, गुरु रामदास। दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक नाम क्या था? किले मुबारकबाद। भारत के किस प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है? बोलिएगा, मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? गोंड। एस्प्रिन किस अम्ल से बनाई जाती है? थैलिक अम्ल से। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्य का उत्पादन बढ़ा था? बोलिएगा, गेहूं का। चलिए,
तराइन का द्वितीय युद्ध निर्णायक युद्ध माना जा सका, जिसमें भारत पर मुस्लिम आक्रमण की अंतिम सफलता निश्चित कर दी, जिसका कथन क्या था? ईश्वरीय प्रसाद का कथन था। मेरिनो क्या एक भेड़ है? सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों कौन सी रोक सकती है? ओजोन लेयर रोक सकता है। ओजोन परत की मोटाई कैसे नापा जाता है? बोलिए डॉप्सन विधि द्वारा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने का कारण क्या होता है? ताप बढ़ेगा। निम्नलिखित में विशेषताएं किस बायोम से संबंधित है? बताइए तो, बोलिएगा। भूमध्य सागरीय से संबंधित है। गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल, और क्या है? रसदार व खट्टे फल की कृषि, दोनों गोलार्ध में 30 से 40 अक्षांश के मध्य अवस्थित। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 1966 में। निम्नलिखित में कौन से मिश्रित धातु है? बोलेगा पीतल। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सा है? सिलिकॉन। प्राकृतिक में कार्बन की विशुद्ध रूप कौन सा है? बोलिएगा हीरा। जीवन का प्रादुर्भाव किस में हुआ था? जल में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? महमूद गजनवी अल्पतगीन का पुत्र था, ये सत्य है? नहीं है। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये सही है। फिरदौसी महमूद गजनवी का दरबारी कवि था, ये भी सही है। बगदाद के खिलाफ अल कादिर बिल्लाह ने मोहम्मद गजनवी को यामनी उद्दौला तथा यामनी उल मिला घोषित किया था, ये भी सही है। आइए, विश्राम के समय मानव का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? बोलिएगा 72 बार। दूध उत्पादन के कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया था? बोलिए श्वेत क्रांति। पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है, सिद्धांत सर्वोत्तम आधार निम्नलिखित में कौन सा प्रदान करता है? ग्रहणों का लगना, ठीक है, ये प्रदान करता है। बाबर फरगना का शासक कब बना था? 1494 में। महमूद गजनवी ने पंजाब का अधिकार कर लिया था। वह भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना से प्रेरित था। क्या सही है? ए सही है, उसका 2 गलत है, आर गलत है। निम्नलिखित में कौन सा शासक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बोलिए कोयला। भारत के संविधान के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संदर्भ का उल्लेख कहाँ किया गया था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया था। चलिए, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस में रखा गया है? 300 के क में। 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? 16 से 17 बार। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। आइए, सेट नंबर हम लोग 6 देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? बोलिएगा शक सम्मत पर। कथक भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तरी भारत से। विश्व में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? शाह खलीद हवाई अड्डा रियाद में। इजराइल की राजधानी कहाँ है? यरूशलेम। जर्मनी की सरकारी मुद्रा क्या है? क्या? ड्यूस मार्क। चोल साम्राज्य की सही प्रशासनिक प्रभावों का अवरोही क्रम? मंडलम, बलनाडु, कुर्रम। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाला व्यक्ति कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है? फेडरल असेंबली कहा जाता है। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? मुंबई में। कोई दिक्कत? चलिए, चोल राजा राजेंद्र वन ने श्री विजय साम्राज्य के विरुद्ध नौसैनिक अभियान क्यों किया था? दक्षिणी पूर्व एशिया के साथ होने वाले भारतीय व्यापार मार्ग से अवरोहों को समाप्त करने एवं चीन के साथ चोल व्यापार विस्तार करने हेतु किया था। चोल साम्राज्य के पतन के लिए मुख्य कारण क्या था? बताइए। मुख्य कारण मतलब सभी था। कोई दिक्कत? सतत युद्ध के कारण चोलों के वित्तीय एवं अन्य संसाधनों में कमी हो गई, ये सही है। चोल साम्राज्य की सीमाओं पर स्थित चोल मंडलों को पड़ोसी राज्यों ने आत्मसात कर लिया। कोई दिक्कत?
कृषि जन्य संकट एवं अधिकारिक तंत्र या चोल नौसैनिक नौकरशाही द्वारा जनता के शोषण के विरुद्ध जन विद्रोह हो गया था। अहमदाबाद स्थित अभय घाट किसकी समाधि है? मोरारजी देसाई का। अमजद अली खां किससे संबंधित है? सरोद से। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश? चीन। भारत के विदेशी विनिमय समय का प्रतिरक्षक कौन था? बोलिए। आरबीआई। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? साढ़ों का लड़ाई है। कोई दिक्कत? एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक? गुनार मिडल। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक लेखक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हर्ष चरित्र लेखक? बाणभट्ट। शहनामा के लेखक? फिरदौसी। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चीनी यात्री हेनसंग किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में। चलिए, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में। कोई दिक्कत? 1469 में हुआ था। स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी थे। कोई दिक्कत? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की लखनऊ में कब एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था? 1916 में। बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया था? 1912 में। नालंदा महावीर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? गुप्त के काल में। भारत की संसद में कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का सदस्यगण। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन अध्यक्षता करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। और 108 में ये संशोधित किया गया था। दो अधिवेशनों के मध्य अधिक से अधिक कितने दिनों का अंतर हो सकता है? 6 माह। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान द्वारा कारखानों और खानों में ऐसे बच्चे को रोजगार देने से वर्जित किया गया है जिनकी आयु 14 वर्ष से कम हो। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? चलिए, आरबीआई, एसबीआई 1955, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949, पीएनबी का 1950। कोई दिक्कत? मतलब कि 1 और 2 सिर्फ सही है। आइए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कोई दिक्कत? उच्चतम न्यायालय की कितने न्यायाधीश होते हैं? बोलेगा 31 है। अभी ये 34 है जी, 34। कौन सा ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है? बोलिएगा दिल्ली। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश अपनी त्यागपत्र किसको देते हैं? बोलिएगा राष्ट्रपति को। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में। निम्नलिखित में कौन चीन का मुख्य उत्पादक देश है? बोलिएगा भारत। चीनी का नहीं, चीनी का। चलिए, राजा राज प्रथम जय गोंड से संबंधित थे। राजेंद्र प्रथम विजय राजेंद्र से। राजाधिराज बोलिए क्या? गंगई कोंड से। राजेंद्र द्वितीय प्रेकेसरी से। विक्रम चोल त्याग समुद्र से संबंधित थे। निम्न में से कौन सा सोने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है? दक्षिण अफ्रीका। किस चोल शासक के शासनकाल में भूमि का सर्वेक्षण किया गया था? राजा अधिराज नहीं का 2 और 3, मतलब कि राजेंद्र प्रथम और कोलतुंग द्वारा। कौन सा नगर डेन्यू नदी किनारे स्थित है? रोम। नहीं है। चलिए, भारत में विदेशी मुद्रा का क्या क्रिया है? बोलिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है, नियंत्रित। मुरमुगांव पतन किस राज्य से संबंधित है? गोवा से। कोई दिक्कत?
पौधे का जनन अवयव कौन होता है? पुष्प होता है। वेरी वेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। किसी चुंबक का चुंबक किसके दूर किया जा सकता है? हथौड़ा से पीटकर। मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? वनारोपण द्वारा। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। क्या बरियम के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से किस अयोग्यता की जरूरत नहीं थी? समाज के केवल 3 वर्गों की सदस्यता की जरूरत नहीं थी। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI कहाँ की गुप्तचर संस्था थी? पाकिस्तान की। कलिंग युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही नहीं है? बोलिए। मौर्य सेना में कटौती कर दी गई थी, ये सही नहीं है। क्या है? हर मीट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? AU हुम को। गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय करजन की तुलना किससे की थी? औरंगजेब से। किसके स्वामी विवेकानंद ने शेरनी टाइगर ने लोक माता एवं अरविंद घोष ने अग्नि शिखा कहा? मार्गरेट नोबेल को। 1906 के कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम किसने स्वराज की मांग की थी? दादा भाई नौरोजी जी ने। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय किसको रिक्रूटिंग सर्जेंट कहा गया है? महात्मा गांधी को रिक्रूटिंग सर्जेंट। किसको मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा गया है? मैडम कामा को। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया जाता है? 1939 में। चलिए, बोलिए। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? 1939 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? कौन किया था? इल्तुतमिश ने। चलिए, टॉमस रो किसके समय में भारत आया था? जहांगीर के समय। जब्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन थे? टोडरमल। इलाही गज का प्रचलन किसने करवाया था? अकबर ने। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब के द्वारा, मतलब औरंगजेब को कहा जाता है जिंदा पीर। लोधी वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? सिकंदर लोधी ने। चलिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या था? सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। क्या है? भूगोल का जनक कौन थे? इरेटोस्थनीज नहीं, हिकैटियस थे भूगोल के जनक। चलिए, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? अरुण को। किस ग्रह को सांझ का तारा? शुक्र को। कोई दिक्कत? किस ग्रह को लाल ग्रह? मंगल को। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड, मतलब 500 सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक तापन का प्रभाव होता है? बोलिए तो। बी और सी, समुद्र तल का ऊपर उठना और महासागरीय धाराओं की प्रकृति में परिवर्तन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू अवशिष्ट देश कौन सा है? मंगोलिया। टिहरी बांध कौन सी नदी पे है? भागीरथी नदी पे। विश्व का सबसे बड़ा फरक्का बैराज कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, गंगा नदी पर बना हुआ है। भारतीय गैस प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1984 में। भारत में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। झील के अंदर झील मेनूटी किस देश में है? मेनीटू किस देश में है? कनाडा में। किस देश को यूरोप का भारत कहा जाता है? इटली को। भारत के किस राज्य में लाख का सर्वाधिक उत्पादन होता है? झारखंड में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई धातु कौन सी थी? तांबा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी थी? यमुना। चलिए, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत एक पोषक स्तर में दूसरे पोषक स्तर तक कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरण होता है? बोलेगा 10%। ये नियम कौन दिए थे? लैंडमान जी ने दिए थे, अभी ऊपर पढ़े हैं।
भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरल में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए। तो बोलिएगा उपयुक्त में से कोई सत्य नहीं है, मतलब कि सब गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। यहाँ देखिए 1 2 3, ये हमारा सत्य है। चोल काल में देवदासी प्रथा प्रचलित थी, बिल्कुल सही। चोल राजा शैवमत के संरक्षक थे, ये भी सही है। तीसरा ये चोल कालीन कांस्य प्रतिमाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति थी। चलिए, चोल कालीन प्रशासन की मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन को प्राप्त स्वायत्तता थी, ठीक है। प्रांत के उत्तर मेरूर अभिलेख में चोल प्रशासनिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। नीचे दिए गए कूट सही है, बताइए। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही समुचित है, कोई दिक्कत। सोडियम को कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, कोई दिक्कत है तो बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्नलिखित में उत्पादकता का कारण नहीं है, सहकारी कृषि, कोई दिक्कत। अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश का रंग कैसा दिखता है, बोलिएगा काला। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। सिनेबार किसका अयस्क है, बोलिएगा पारा का। हंसने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड, कोई दिक्कत। चलिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1982 में। लॉर्ड्स किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। चलिए, सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में किस उद्यम के वर्गीकरण को क्या आधार है, उद्यम की परिसंपत्तियों की स्वामित्व था, कोई दिक्कत। चलिए।